नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। हिंदी में, अंग्रेजी में? अच्छा सर, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर कंट्री? লাহোৱালত ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। और मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। ছাত্ৰই মনৰ কথা ক'লে ৰাহুলক। अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर, वो क्यों नहीं करते? লাহোৱালত ছাত্ৰই ক'লে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস নাই। स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहाँ खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰিলে অসমৰ ছাত্ৰই। उनसे पूछिए बीजेपी के आने के बाद नफरत कम हुई है या बढ़ी है? অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে? इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब जो हालत हो रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी में, इसलिए स्टूडेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है इंडिया को पॉलिटिकल पावर और इंडिया की जो पूरा यूथ पावर और इंडिया के फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाला है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। सबसे पहला सवाल है ये इंडिया है क्या? अगर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, अगर हम इसका जवाब नहीं दे सकते तो हम बात समझ ही नहीं सकते। इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि? कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी भाषा है। तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे। तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है? বেলেগে ভালকে নপঢ়াৰ তথাপিও পইচা দি মিলি তাহাঁতৰ ডক্টৰ চিট লৈ লৈ কিছুমান, কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্টে যিমান কষ্ট কৰিলেও সেইবোৰ নাপায়। सबसे पहले बहुत सारी जॉब्स भरी नहीं गई हैं। सरकारी जॉब्स हैं, उनको भरना चाहिए, वो वेकेंट है। तो सबसे पहले हम उन जॉब्स को जो वेकेंट हैं उनको भरने का काम करेंगे। ठीक है। আমাৰ কিছুমান মানে নিম্ন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলে সেইসকলৰ শিক্ষাৰ খৰচসমূহ আমি উঠাব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈছে। তাৰ কাৰণে আপুনি কি ভৰসা দিব বা কি ক'ব? सब चीजों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। जो एजुकेशन जैसी चीजें हैं, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य जैसी चीजें हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर का रोल है और रहना चाहिए। तो हम लड़ रहे हैं बीजेपी से। वो पेट्रोल कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अपने मित्रों को हिंदुस्तान का धन दे रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, लोकसभा में लड़ रहे हैं, राज्यसभा में लड़ रहे हैं और असम में हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर लड़ेंगे। एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे भेज दिया, सी पोर्ट भेज दिया, हाईवेज भेज दिए सर। अब बोल रहे कि टोल टैक्स भेज देंगे। अब उन्होंने क्या क्या किया सर? LIC तक भेज दिया। अभी भी कल ही 80,000 लोग प्रोटेस्ट करे थे उसके लिए। सबसे बड़ी सेल ये ट्राई कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है, एग्रीकल्चरल सिस्टम, ये इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 3 कानून बनाए हैं इन्होंने, कृषि कानून, ये हिंदुस्तान के किसानों का जो धन है, जो आमदनी है, उसको छीनने का तरीका है। ये सबसे बड़ी सेल है। इसको आप प्राइवेटाइजेशन नहीं समझ रहे हो, मगर ये प्राइवेटाइजेशन है। ये कृषि के सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन है और वो भी 1-2 व्यक्तियों के हाथ में डाल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है सर, पॉलिटिक्स में धर्म को इन्वॉल्व करके बीजेपी लोग पॉलिटिक्स का जो स्तर है बहुत खराब कर रहा है, इसलिए स्तर को हम लोग
बेहतर करने के लिए हम लोग कांग्रेस लोग ने क्या स्टेप लेना पड़ेगा? देखिए, बीजेपी धर्म को नहीं इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस करती है वो किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। बीजेपी नफरत का प्रयोग करती है, अलग बात है। बीजेपी हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी का अपमान करो, कहीं भी नहीं लिखा है। तो बीजेपी हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं कर रही है, बीजेपी नफरत का प्रयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है? जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां हम जाके भाईचारा फैलाते हैं, वो हमारा काम है। आप याद रखिए, असम में 15-20 साल पहले हिंसा थी, याद है आपको? नफरत थी, लोग मारे जा रहे थे, हत्याएं हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने असम को जोड़ा, शांति लाए, प्रगति लाए। बीजेपी फिर से असम को और हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है। हमारा काम जोड़ने का है, इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म में नफरत फैलाने नहीं लिखा है। बीजेपी नफरत फैलाती है।